आज हम न्यायों के अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इस खंड का नाम रखा है विश्वास बनाम धर्म। विश्वास बनाम धर्म। जैसे ही हम इस साल के आखिरी महीने साल 2018 के दिसंबर महीने में आ गए हैं, तो सबसे पहली बात जो आपके मन में आती है वो क्या है? अरे यार, हो गया, समय खत्म हो गया। जब मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं करना चाहता था, लेकिन मैंने नहीं की। मैंने परमेश्वर से कितनी सारी बातें वादा की थीं, लेकिन फिर भी न तो उन्हें पूरा कर पाया और न ही शुरू कर पाया। और मुझे इस साल के हर महीने के बीतने पर सच में शक करने और सोचने का मौका मिला। और मैं सोच रहा था, क्या मुझे धन्यवाद देना चाहिए या मुझे पश्चाताप करना चाहिए? तुम इनमें से कौन सा चुनोगे? प्यार वाला हिस्सा कौन सा है? दोनों? लेकिन और क्या? आपकी जिंदगी में कौन सी चीज ज्यादा है? धन्यवाद दो, आनंद करो और खुश रहो, या फिर मन फिराओ, मन फिराओ। अक्सर, अब तक, मुझे लगता है कि ये ज्यादा पश्चाताप था, बजाय इसके कि हम परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, हमने ये किया, परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, पिछले कुछ सालों को पीछे मुड़कर देखने पर मुझे लगता है कि सियोन चर्च के पास और भी ज्यादा बातें हैं, और भी ज्यादा चीजें हैं जिनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन हां, जब मैं आज के लिए उस हिस्से को देख रहा था, तो मैं सोच रहा था कि हम बार-बार पश्चाताप क्यों करते रहते हैं? क्या पश्चाताप शब्द का मतलब ये नहीं होता कि पूरी तरह मुड़ जाओ और फिर कभी वो गलती मत करो? लेकिन हम बार-बार पश्चाताप करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम बार-बार पाप में लौट आते हैं। और आज का वचन ठीक उसी तरह के लोगों के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने अध्याय 10 के 1 से 6 तक की आयतें पढ़ी। पिछली बार जब हमने अध्याय 8 पूरा किया था, तो मैंने असल में अध्याय 9 को छोड़ दिया था, क्योंकि अध्याय 9 गिदोन की मृत्यु के बाद की घटनाओं के बारे में है। और जो हुआ, जैसा कि हम अध्याय 10 पद 1 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, अब अबीमेलेक के मरने के बाद। हमने पिछली बार गिदोन के बारे में बात की थी, लेकिन यहां लिखा है अबीमेलेक के मरने के बाद। अबीमेलेक कौन है? अध्याय 9 अबीमेलेक के बारे में बता। अबीमेलेक गिदोन के 70 बेटों में से एक था। और जब गिदोन के मरने के बाद वो आता है, तो लोगों से कहता है, अच्छा, अब बताओ लोगों, क्या तुम 70 राजाओं की सेवा करना चाहोगे या एक राजा? तुम किसकी सेवा करना चाहोगे? क्या आप एक पास्टर चाहते हो या 70 पास्टर? तो सबने कहा, हम एक राजा चाहते हैं, एक राजशाही, एक ही राजा। 70 राजा का मतलब है हमें कितना देना पड़ेगा? हमें 70 गुना और टैक्स देना पड़ेगा। 70 राजा मतलब हमें 70 और लोगों की सुननी पड़ेगी। तो देखो, सवाल खुद ही अबीमेलेक उस सवाल को लेता है और उन्हें दो विकल्प अक्सर शैतान हमारे साथ भी ऐसा ही करता है। शैतान हमें दो विकल्प देता है। परमेश्वर के पास क्या विकल्प? सही जवाब क्या था? हम एक ही राजा की सेवा करना चाहते हैं, जो पर लेकिन अबीमेलेक वो छीन लेता है और कहता है, क्या तुम 70 राजाओं की सेवा करना चाहते हो या? और फिर उन्होंने कहा, हम तुम्हें चुनना चाहते। मैं इस राजा को चुनने और राजा चाहने के बारे में ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। खैर, उन्होंने अबीमेलेक की 3 साल तक राजा के रूप में सेवा की। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। इज़राइल का पहला राजा शाऊल था। क्या सोच रहे हो? क्या मैंने तुम्हें ये सब बताने के बाद भी, वाह, तुम्हें पता नहीं था, है ना? अबीमेलेक का मतलब है अब्बी, यानी मेरा पिता, और मेलेक
यानी राजा। तो अबीमेलेक का अर्थ हुआ, मेरा पिता राजा है। यह होना चाहिए, परमेश्वर मेरा राजा है। शाऊल वो पहला राजा है जिसे परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए चुना था। अबीमेलेक वो पहला राजा था जिसे उन्होंने अपने लिए चुना था, और उसने 3 साल तक राज किया और उसके बाद सब कुछ बिगड़ गया। अबीमेलेक नाश कर दिया गया। वैसे याद है वो अद्भुत कहानी गिदोन की? गिदोन के द्वारा परमेश्वर की महान जीत और अद्भुत कार्य। और फिर उसी के तुरंत बाद इंसानी लालच, इंसानी इच्छाएं, इंसानी जिद, और फिर अध्याय 10 शुरू होता है। अबीमेलेक के मरने के बाद बोआह का बेटा तोला 23 साल तक न्यायी बना, और फिर उसके बाद यर एक न्यायी बन जाता है। और तोला और यर के बारे में क्या लिखा है? तोला शम्मेर में रहता था, जो बैतलहम के बीच के इलाके में है। उसने इज़राइल का 23 साल तक न्याय किया, फिर उसकी मृत्यु हो गई। यह तो बहुत ज्यादा है। यर के बारे में क्या? गिलाद का यर उठा और उसने इज़राइल का न्याय किया 22 साल तक, और उसके 30 बेटे थे, जो 30 गधों पर सवारी करते थे। इसका क्या मतलब है? उस समय गधा क्या था? तो उसके 30 बेटे थे, और उसके पास 30 बीएमडब्ल्यू गाड़ियां थीं। कुछ ऐसा ही, बस इतना ही है। और फिर छठी आयत सबसे खास है। फिर जब वे मर गए, तब इज़राइल के लोगों ने फिर से यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। बालों और अश्तोरेत की सेवा करो, अराम के देवताओं की, सीदोन के देवताओं की, मोआब के देवताओं की, अम्मोनियों के देवताओं की, और पलिश्तियों के देवताओं की। उन्होंने कितने देवताओं की सेवा की? कितनी बार? यह परमेश्वर लोगों की एक अंतर्राष्ट्रीय सभा है। यह मूर्तियों का भजन संग्रह है। ध्यान रखना, वो बात गिदोन तक थी। देबोरा, गिदोन और सिड। अगर आप न्यायियों की किताब 8 अध्याय 20 वचन पर वापस जा सकते हैं। इसमें लिखा है, इस प्रकार मिद्यान इसराइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा, और गिदोन के नाम पर उस देश में 40 साल तक शांति बनी रही। और दूसरा व्यक्ति कहता है, उस जमीन ने या इजरायलियों ने गिदोन या सेस्तास के दिनों में कितने कितने सालों तक शांति का आनंद लिया। सही ना? इस तरह की बात गिदोन पर आकर खत्म होती है, अब और नहीं। बाकी न्यायों के बारे में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि परमेश्वर कैसे प्रकट हुए, या उनके समय में परमेश्वर के बारे में क्या हुआ। और ऐसा लगता है कि पहले वे एक या दो मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन अब वे जितनी ज्यादा मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं, उतनी कर रहे हैं। इन दिनों में जो विश्वास इतना डगमगा जाता है, उसका कारण क्या है? क्या वजह थी कि उन्होंने उस प्रेम के लिए मूर्ति पूजा और पाप को चुन लिया? यहां पर मैं खुद से भी यही सवाल करता हूं, मैं बार बार पश्चाताप क्यों करता हूं? दूसरे शब्दों में कहें तो, मैं बार बार इस आत्मिक लड़ाई में क्यों हार जाता हूं, या फिर पाप की ओर क्यों लौट जाता हूं? मैं इन लोगों को देखता हूं और कहता हूं, दुष्ट, बुरे लोग। लेकिन फिर इस बार मैं खुद से पूछता हूं, क्या ये तुम ही हो सैम? क्या ये हमेशा तुम ही नहीं हो जो इसे बार बार वापस ले लेते हो? हर बार जब तुम्हें मौका मिले, हर बार जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा हो, तब हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या ये मैं हूं? क्या ये मैं हूं? और हर बार पाप की तीव्रता बढ़ती जाती है, उसकी क्षमता और भी बड़ी हो जाती है, और वो और भी गंभीर होता जाता है। अगर हम इस बुरी आदत को नहीं रोकेंगे, तो ये बर्फ का गोला बस और बड़ा होता जाएगा। और इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि इस साल हम में से हर एक इसे खत्म कर दें।
यह बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि इसका हमारे विश्वास के प्रकार से, मेरे विश्वास से गहरा संबंध है। अगर हम ऐसा नहीं करते, तो हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए, मेरी विश्वास की जिंदगी कैसी है? क्या मेरा विश्वास असली है? और अगर तुम खुद से ये सवाल पूछ सकते हो, तो ये भी सोचो, मैं अपना विश्वास क्यों बनाए रखता हूं? तू कलीसिया को क्यों छूता है? तू यीशु पर क्यों विश्वास करता है? अगर हमारे पास विश्वास बनाए रखने का कोई अच्छा कारण नहीं है, तो सबसे पहली बात, हम विश्वास बनाए नहीं रखेंगे। कठिनाइयां और परेशानियां हमें गिरा देंगी। और अगर हम विश्वास भी रखें, तो भी वो असली नहीं होगा। तो चलो खुद से पूछें, मेरे पास विश्वास क्यों है? मैं बार बार कलीसिया क्यों आता हूं? मैं प्रार्थना क्यों करता हूं? क्या ये सुरक्षा के लिए है? सुरक्षा मतलब मुझे थोड़ा असहज महसूस होता है, या मुझे दोषी महसूस होता है कि मैं चर्च नहीं आया या प्रार्थना नहीं की? क्या इसी वजह से? सुरक्षा इसलिए चाहिए क्योंकि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि अगर मैं अपना विश्वास बनाए नहीं रखूं, तो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा। यह सच है। तो क्या यही वजह है? या फिर क्या मैं विश्वास इसलिए बनाए रख रहा हूं ताकि मैं दूसरों की तुलना में एक ठीक-ठाक अच्छी जिंदगी जी सकूं? और मसीही विश्वास बस यूं ही एक बेहतर धर्म है, मेरी सोच से भी बेहतर और दूसरों से भी। अगर ये कुछ ऐसा ही, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप खुद से पूछ सकें, मेरी आस्था का असली कारण क्या है? अगर ऐसा है, अगर हमारा जवाब कुछ ऐसा ही है, तो सच कहूं तो हमारा विश्वास बस हमारे लिए कुछ हासिल करने का एक तरीका और साधन बन जाता है। क्या मेरा विश्वास सिर्फ आशीष पाने का एक तरीका है, या सिर्फ सफल होने के लिए है? क्या मेरा विश्वास स्वर्ग जाने का एक तरीका है, एक ऐसी जगह जिस पर मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छी मानी जाती है? और फिर मैं खुद से पूछता हूं इस साल, क्या मैंने परमेश्वर के सामने अच्छा किया है? ये सवाल पूछना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और फिर मैं चाहता हूं कि तुम खुद से भी ये सवाल करो, क्या मैं इस साल अच्छा लड़का या लड़की था? क्या मैंने विश्वास के मामले में अच्छा किया है? हमारे कुछ कर्तव्य हैं। मेरा कर्तव्य एक पास्टर के रूप में है। हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, चाहे हम प्राचीन हों, कलीसिया में सिखाने वाले सदस्य हों, या बस मसीही हों। और क्या मैंने उस जिम्मेदारी को विश्वास के साथ निभाया था, या सिर्फ एक फर्ज समझकर? मैं कह सकता हूं, मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। मैंने हर हफ्ते प्रवचन दिए, मैं घरों और अस्पतालों में गया, मैंने प्रार्थना की, मैंने ये किया और वो किया। लेकिन फिर सवाल ये है, क्या वो सच में विश्वास से था? अगर ये सच में पूरी तरह से विश्वास से नहीं है, तो ये एक धार्मिक रीति बन सकता है। आज के संदेश का शीर्षक है, विश्वास बनाम धर्म। विश्वास का मतलब है सच्चा विश्वास, परमेश्वर के साथ रिश्ता, जबकि धर्म सिर्फ कुछ विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करना है। तो अगर हम सावधान नहीं रहे, तो हमारा विश्वास एक धार्मिक प्रथा बन सकता है, जहां जीवन के मापदंड ज्यादा नैतिकता और नियम बन जाते हैं, जिन्हें पवित्र आत्मा द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं, हाँ, मैंने अच्छा किया। मैंने एक पास्टर के रूप में अच्छा किया, क्योंकि मैंने ये सारे नियमों का पालन किया। मैंने वो बुरी बातें नहीं की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या इससे मैं एक अच्छा पास्टर बन जाता हूं? बस वही कर रहा हूं जो मुझे करना है,
ये देख रहा हूं कि समय पूरा भर जाए, सारे प्रचार कर दूं, वहां रहूं और प्रार्थना करूं। क्या इसका मतलब ये है कि मैं ये कह सकता हूं, हाँ, मैंने इस साल अच्छा किया? कोई मना नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं, मैंने नहीं किया, लेकिन तुम सही हो। मुझे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कह सकते हैं, अरे, तुमने तो उससे भी ज्यादा किया। मुझे कहना चाहिए, मैंने यहां इस कलीसिया में उतना समय बिताया है जितना बाकी पास्टर अपने अपने चर्च में नहीं बिताते। लेकिन विश्वास नैतिकता और आचरण के बारे में नहीं है। विश्वास इस बात के बारे में नहीं है कि मुझसे क्या करने की मांग की जा रही है, या मैं दूसरों की तुलना में क्या कर रहा हूं। विश्वास ऐसी चीज नहीं है जिसे इस तरह मापा जा सके। अगर परमेश्वर मुझसे, मान लो, 100% मांगते हैं उन 100 में से, और फिर मैं 80 देता हूं, जबकि दूसरे लोग 60 देते हैं, तो क्या मैंने अच्छा किया? कुछ लोग 40 करते हैं, कुछ लोग 60 करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग 70 करते हैं, लेकिन मैंने 80 किया। लेकिन अगर परमेश्वर मुझसे 100 की मांग कर रहे हैं, तो क्या मैंने अच्छा किया? देखो, इस दुनिया में नैतिकता और आचार विचार यही कहेंगे, हाँ, तुमने 80 किया, अच्छा किया। लेकिन विश्वास ऐसा नहीं है। विश्वास कोई अभ्यास नहीं है। विश्वास एक संघर्ष है, जिसमें हम परमेश्वर का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर को ये पसंद है या नहीं। यही तो विश्वास है। विश्वास ये है कि हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर, क्या ये अच्छा है? ऐसा कहने के बजाय कि ओह, दूसरों ने 80 किया, मैंने 90 किया, तो मैंने बेहतर किया। विश्वास ये नहीं है कि अरे, दुनिया के हिसाब से, कानून के मुताबिक ये है, और ऑफिस के काम के घंटे के हिसाब से ये है, तो मैंने उनमें से एक कर लिया, तो मैंने अच्छा किया। नहीं, विश्वास का मतलब है परमेश्वर से पूछना, परमेश्वर, क्या ये काफी है? क्या मैं तेरे मापदंडों पर खरा उतरा? परमेश्वर। तो अब यहां से हम एक और आयत पर चलेंगे। एक अच्छा उदाहरण जो यीशु ने हमें दिखाया, वो है विश्वास और धर्म के बीच, विश्वास और धार्मिक प्रथा के बीच अलग-अलग मानकों का। यानी न्यायों के समय में लोगों के पास धार्मिक प्रथा तो थी, लेकिन विश्वास नहीं था। और धार्मिक अभ्यास में अगर हम सावधान नहीं रहे, तो हम कहते हैं, मैंने इतना दिया और मैंने इतना खर्च किया, मैं इतने की मांग करता हूं। हम इस उपभोक्ता मानसिकता में आ जाते हैं, सोचते हैं, क्योंकि मैंने इतनी भेंट और प्रार्थना दी है, इसलिए परमेश्वर को मुझे इसी तरह की आशीष से जवाब देना चाहिए। वो है धर्म, वो है मनोविज्ञान। और इजरायली लोगों ने परमेश्वर की सेवा वैसे ही की जैसे और देश अपने अपने मूर्तियों की सेवा करते थे। यह बस नाम का बदलाव है, वस्तु का बदलाव है, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सेवा उसी तरह की जैसे और लोग मूर्तियों की सेवा करते हैं। तो अब जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, मुझे लगता है कि ये एक बात है जिस पर हमें इस साल सच में ध्यान देना और मनन करना चाहिए। क्या हमारा परमेश्वर सच में वही जीवित परमेश्वर है जिससे मैं जूझता हूं, जिससे मैं पूछने की कोशिश करता हूं? और क्या वही मेरे लिए एक परम मानक बन जाएगा कि मेरे लिए क्या अच्छा है? या फिर क्या मैं परमेश्वर की सेवा वैसे करता हूं जैसे दूसरी धार्मिक परंपराएं अपने देवताओं की सेवा करती हैं? क्या मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं और उनसे वैसे ही अपेक्षा करता हूं जैसे लोग मूर्तियों से उम्मीद रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं? दूसरे शब्दों में, हम सिर्फ चर्च में आकर यह कहकर कि मैं मसीही हूं, मैं यीशु में विश्वास करता हूं, इस बात से निश्चिंत नहीं हो सकते अगर हम यीशु को ही अपना स्वर्ग बना लें। एक अदृश्य मूर्ति। क्योंकि मैंने ये बात कई बार देखी है, और खासकर जब से मैं एशियाई दुनिया में आया हूं, तब से और भी ज्यादा।
पश्चिमी दुनिया में ज़ाहिर है अलग-अलग तरह के मूर्ति पूजक चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास और भी धर्मों की पृष्ठभूमि है, जो बहुत समय पहले से हमारे माता-पिता और हमारे दादा-दादी मानते आ रहे थे। अलग-अलग तरह की धार्मिक प्रथाओं की सोच मसीही जीवन में लागू की जाती है। और इस तरह से कभी-कभी परमेश्वर के साथ भी एक मूर्ति या भूत जैसा व्यवहार किया जाता है। और इसी वजह से जब परमेश्वर लोगों के साथ भलाई कर रहे थे, जैसे गिदोन के जरिए परमेश्वर खुद को प्रकट कर रहे थे, तो उसका कुछ असर होता था और इसी वजह से लोग परमेश्वर का इतने दिल से पीछा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो असर चला गया, वो उसे फिर देख नहीं पाए। फिर वे वापस उन्हीं दूसरे देवताओं की ओर मुड़ गए। अगर हमारा विश्वास सच्चा है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा विश्वास लगातार बना रहना चाहिए। लेकिन अगर हमारा विश्वास असली नहीं है, सिर्फ एक धार्मिक प्रथा है, तो फिर वो उसके असर पर निर्भर करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आज परमेश्वर मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या मेरा विश्वास बदल रहा है, बदलता जा रहा है और भटक रहा है? इस बात पर निर्भर करता है कि आज मुझे कैसा महसूस हो रहा है, कि परमेश्वर मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। तो चलो, अब हम नए नियम के इस अगले हिस्से पर आते हैं, लूका 18 आयत 18 से 27। हम इसे साथ में पढ़ेंगे। मैं तुम्हारे लिए पढ़ूंगा और तुम साथ-साथ देख सकते हो। एक अधिकारी ने उससे पूछा, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैंने ये सारी बातें अपनी जवानी से ही मानी हैं। जब यीशु ने ये सुना, तो उसने उससे कहा, तुझे अब भी क्या कमी है? ये सुन, यीशु ने उससे कहा, तुम्हें अब भी एक बात ही घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बाँट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। और यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। दाऊद ने यह सुना और कहा, उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। यह जवान अमीर आदमी एक अमीर खानाबदोश शासक धार्मिक था। उसने पूछा, और धार्मिक लोग अनंत जीवन में उद्देश्य कैसे खोजते हैं? अनंत जीवन का मतलब क्या है? यहां तक कि जो लोग धार्मिक नहीं है, वो भी तो हमेशा की जिंदगी की तलाश करते हैं, है ना? हर कोई चाहता है कि उसकी जिंदगी लंबी हो या कभी खत्म ना हो। यह जवान आदमी धार्मिक था। मैं अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए क्या करूं? उसकी समस्या क्या थी? उसके भविष्य के पहले वाले शहर के बारे में क्या समस्या थी? उसकी विश्वास की परिभाषा में क्या समस्या थी? क्या उसमें विश्वास था? और इस सवाल का जवाब देते वक्त हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो हम में से बहुतों से बेहतर लगता है। उसने कहा कि उसने पूरी व्यवस्था को इस्तेमाल होने से रोके रखा। क्या तुमने सारी विधियों को इस्तेमाल होने से रोक दिया है? मैंने नहीं किया। वो सच में बहुत ही भक्तिपूर्ण इंसान लगता है और एक सफल इंसान भी है, साथ ही जवान भी है। क्या समस्याएं हैं? जो बहनें अभी शादीशुदा नहीं हैं और ऐसे लड़के की तलाश में हैं, जो चर्च जाता हो, सारी आज्ञाएं मानता हो, बहुत अमीर हो और जवान शासक हो। प्रभु की स्तुति हो।
उसका विश्वास कैसा था, तो वह देखता है कि समस्याएं क्या हैं, लेकिन सबसे पहले वो सोचता है कि उसके कामों से विश्वास बढ़ाया जा सकता है। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे कामों और अभ्यास से बनती है। बिल्कुल, हमारा विश्वास हमारे कामों और व्यवहार के जरिए जाहिर हो सकता है। विश्वास वचन से आता है। विश्वास परमेश्वर का एक वरदान है। वो अब भी सोचता था कि ये कोई हासिल करने वाली चीज है। ये कुछ हद तक एक चुनौती जैसी है। मैं अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए क्या कर सकता हूं? उसके बजाय कि परमेश्वर उसे दे, वो खुद ही उस अनंत जीवन को पाने की, किसी तरह से उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उसकी एक शिक्षा है कि उसे एक खास स्तर तक चढ़ना है। तुम जानते हो ना, जैसे वो शाओलिन कुंग फू मास्टर्स होते हैं। वे इधर-उधर घूम रहे हैं, है नहीं? किसी ऐसे गुरु की तलाश में जो उनसे बेहतर हो और उनसे कह रहे हैं, "गुरुजी मुझे सिखाओ। मुझे कोई दाँव पेंच सिखाओ या कुछ तो सिखाओ। मुझे ये सिखाओ। मुझे ये शक्ति दो।" उसने शायद यीशु को देखा और सोचा, "मैं तो ये सारी आज्ञाएँ मानता आया हूँ। मैं ये सब करता रहा हूँ, विश्वास करता रहा हूँ। बचपन से इन सब लागू का अनुसरण करता रहा हूँ और फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। कुछ तो है जो मेरे जीवन में कमी है। देखो, ये आदमी, यीशु का ये गुरु, ऐसा लगता है कि इसके पास सब कुछ है।" तो वह उसके पास आकर पूछता है, "मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मुझे क्या सिखा सकते हो? वो रहस्य मुझे दे दो।" विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे वो अपने कामों से हासिल कर सकता है। उसने अपनी जवानी से ही अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए आया था और इस तरह वह यीशु से मिलने आया। एक बार फिर यहाँ कुछ गड़बड़ है। उसने क्या कहा? उसने कहा, महान गुरु, और तुरंत यीशु उसे पकड़ लेते हैं। और वो अच्छे इरादे और अच्छे दिल के साथ आया, शायद अच्छे व्यवहार के साथ भी। उसने कहा, हे अच्छे गुरु, क्या अभिवादन है? लेकिन यीशु तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। अच्छे गुरु से तुम्हारा क्या मतलब है? उसी वक्त वो उससे दूर हो जाता है। तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो? यीशु का मतलब क्या है? तुम्हारे पास ये मापदंड क्यों है कि तुम मुझे जांच सको और मान सको कि मैं अच्छा हूं? यीशु कह रहे हैं, अगर तुम्हारे पास सच में विश्वास है, अगर तुम सच में भरोसा करते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा कि केवल परमेश्वर ही भला है। केवल परमेश्वर ही तय करता है कि क्या अच्छा है। उसने तय किया, और शायद ये बस उसकी एक आदत थी, शायद उसका दिल बड़ा था, शायद। अच्छा गुरु। लेकिन यीशु ये बता रहे हैं, देखो, मैं उसका दिल और उसका विश्वास देख रहा हूं। तुम क्यों कोशिश करते हो कि क्या अच्छा है या बुरा, इसका न्याय करने की? यीशु कह रहे हैं, अच्छा होने का एकमात्र मापदंड और एकमात्र पूर्ण भलाई खुद परमेश्वर है। और तभी उसे समझ जाना चाहिए था, ओह वाह! फिर मैंने सोचा, मैं पहले ऐसा ही सोचता था। मैं पहले सोचता था कि मैं अच्छा हूं। अगर सिर्फ परमेश्वर ही भला है, तो फिर मैं भला नहीं हो सकता। कोई नहीं है। परमेश्वर को छोड़कर कोई भला नहीं है। वो सोचता था कि उसने एक अच्छा जीवन जिया है। लेकिन यीशु ने कहा, कोई भला नहीं, केवल परमेश्वर ही भला है। इससे वो क्या बनता है? क्या समझ में आया? अच्छा नहीं है। वो एक पापी है और असहाय है। और फिर यीशु ने उससे कहा कि जो कुछ तेरे पास है, सब बेच दे और गरीबों को दे दे। यीशु कह रहे हैं, अगर तुम मानते हो कि तुम्हारे पास विश्वास है, तो यह साबित करो कि तुम परम सत्य का पालन कर सकते हो। यीशु उन्हें सिखा रहे थे कि अनंत जीवन कैसे पाया जाए। दूसरी बात, वो अपनी विश्वास को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा था, अपना विश्वास जांच रहा था। वो कह रहा था, साबित करो कि तुम अपनी उम्मीदें दुनियावी चीजों में नहीं रखते, बल्कि सच में अपनी सारी उम्मीदें
और सब कुछ परमेश्वर पर रखते हो। यही है विश्वास। अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारे पास परमेश्वर है, तो तुम्हें ठीक होना चाहिए। यही है विश्वास। इज़राइली न्यायियों के समय में उनके पास परमेश्वर के अलावा और भी बहुत सारी चीजें थीं जिन पर वे निर्भर कर सकते थे। जब परमेश्वर ने गिदोन जैसे एक वीर को भेजा, तब परमेश्वर वही परमेश्वर थे जो बिलबोर्ड चार्ट में नंबर 1 पर रहते हैं। लेकिन जब परमेश्वर न्यायों के जरिए कुछ खास नहीं कर रहे थे, या न्याय परमेश्वर की महिमा दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे, तब उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई और बाकी देवताओं की रैंकिंग, आदम के बेटों के और पलिश्ती के देवताओं की, वो भी चार्ट में ऊपर आ गए, नंबर 16,345। तो उसने सर क्लोथियस से कहा, हमें इस बात के लिए मन फिराना या सोचना और खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी जिंदगी में परमेश्वर कभी ऊपर, कभी नीचे था? इस बात पर निर्भर करता था कि उसने मुझे कितनी संपत्ति दी, मैं किस तरह की भलाई में था, या मेरी प्रार्थनाओं के जवाब मुझे कैसे मिले। इस जवान आदमी ने जो दावा किया और उसके काम मेल नहीं खाते थे, उसने कहा, मैंने ये नियम माने हैं, मैंने अभ्यास तो किया, लेकिन वो अभ्यास विश्वास नहीं था, और इसलिए वो उसके कामों और उसके शब्दों से मेल नहीं खाता था। उसकी भक्ति बस एक धार्मिक रीति थी खुद को दिखाने के लिए, असली विश्वास नहीं था। इससे कोई फायदा नहीं हुआ, और यही बात मुझे डराती है। ये सारी बातें मैं कह सकता हूं कि मैंने की हैं। ये सारी बातें जो मैं कह सकता हूं कि मैंने एक पास्टर के तौर पर की, मैंने एक मसीही के तौर पर की। क्या ये सब बस एक आदत थी, या फिर ये सच में असली थी? सच में, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। यही है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए जब हम मसीही जीवन जीते हैं। अगर हम सच में एक सच्चा मसीही जीवन जीने में असफल होते हैं, तो हम बार बार अपनी पुरानी आदतों में लौटते रहेंगे। सबसे बड़ा मूर्ति कौन है? तुम जानते हो। सबको पता है, मैं मैं ही सबसे अच्छा हूं। इसीलिए इसी मूर्ति कहा जाता है। या मेरी दूसरी मूल्यवान बातें, चीजें, मेरे खेल, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे प्रियजन, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरी चीजें, ये सब जीवन से जुड़ी बातें हैं। मैं और मैं। हम कितना समय बिताते हैं और हम कितनी भेंट या उपहार चढ़ाते हैं, ये सब कोई मायने नहीं रखते, जब तक कि वो सब हमारे परमेश्वर के साथ सच्चे रिश्ते से, ईमानदारी से नहीं आते। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सारी दुनिया का परमेश्वर है, इस स्वीकारोक्ति के साथ कि अब हम उसके बिना और नहीं जी सकते। हमारी आराधना और जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। हम हर बार, बजाय इसके कि हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के लिए, जैसे ये जवान आदमी, परमेश्वर, वो कहाँ है? हर पल बस यही कहते हुए जी रहा हूं कि परमेश्वर, चाहे मैं जीऊं या मरूं, मैं बस रह ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुम्हारे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। बस परमेश्वर से जूझ रहा हूं। परमेश्वर, क्या ये सही है? क्या तुम्हें ये पसंद है? या तुम्हें ये पसंद नहीं है? और मैं खुद से जूझ रहा हूं। परमेश्वर, अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो मैं वापस मुड़ सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। इसके बजाय ये कहने के, हे परमेश्वर, क्या आप मेरे लिए बदल सकते हैं? क्या आप मुझे बस ये दे सकते हैं? ऐसा करने के बजाय कहना, परमेश्वर, अगर ये मेरा रास्ता बाहर निकलने का भी है, लेकिन अगर तुझे पसंद नहीं है, तो मैं वापस मुड़ जाऊंगा। और प्रार्थना करो कि हमारी आराधना, हमारा विश्वास सच्चा और ईमानदार हो। धार्मिक रीति रिवाज निभाने के बजाय, या सिर्फ इसलिए कुछ करने के बजाय कि मुझे करना है क्योंकि मैं एक मसीही हूं, या ये कहने के बजाय कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। सच में, पूरी सच्चाई के साथ नीचे आकर, मेरी जिंदगी की सारी झाग और सारी सजावट हटाकर ये कहना, हे परमेश्वर,
मेरी हर चीज को तेरी जरूरत है। लेकिन मैंने इस पूरे साल बाकी सारी चीजें की ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं कि मैं सच में ऐसा नहीं हूं। अपने आप को या दूसरों को ये साबित करने के लिए कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। मैंने ये सब किया, लेकिन फिर वो सारी घमंड और सब कुछ हटा दो तो मैं सच में बिल्कुल ठीक हूं। तो मैं ये करने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे परमेश्वर की जरूरत है। आइए इस साल के जाने से पहले कुछ समय अकेले में बिताए और खुद से पूछें, अगर मैं सारी दूसरी चीजें हटा दूं तो मेरे पास कितना विश्वास बचता है। तो आइए खुद से पूछें, क्या मैं अपनी सारी चीजें बेच सकता हूं? क्या मैं वो सब कुछ ले सकता हूं जो मेरे पास है? और जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, तब भी क्या मेरे पास कुछ होता है? मैं अब भी यीशु पर विश्वास करता हूं। मैं अब भी यीशु पर विश्वास करता हूं। यीशु कहते हैं, अनंत जीवन यही है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब कुछ बेच दो और मेरे पीछे चलो। तेरे पीछे चलना अच्छा है। तो जब हमारा विश्वास ऐसा सच्चा होता है, तब चाहे हालात खराब हों या मुश्किल हों या अच्छे और आसान हों, हम फिर भी प्रभु के साथ ही रहेंगे। हम उन दूसरे देवताओं या पलिश्ती को नहीं ढूंढेंगे और न ही उन दूसरे देवताओं या अम्मोनियों को। हमारा सिर्फ एक ही परमेश्वर होगा। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारे विश्वास पर मनन करने का यह समय दिया। पिता, कई बार ऐसा हुआ है जब हमने चीजें सिर्फ इसलिए की क्योंकि हमें करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ जब सच्चाई से ज्यादा कामों को महत्व दिया गया। पिता, इस साल के बीतने से पहले हम सच में अपने बारे में और अपने विश्वास के बारे में सोचना चाहते हैं। और हे पिता, हम सब कुछ एक तरफ रखना चाहते हैं। बस आप और मैं, आप और हम में से हर एक। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए कि हमारे पास जो विश्वास है वो कैसा है। पिता, हमारी मदद कर कि हम ईमानदारी से तेरे सामने आए और हमें क्षमा कर। और हमें तुझसे विश्वास चाहिए पिता। हमें जरूरत है कि आप हमें वो वरदान दें। और हम मानते हैं कि यही वजह है कि यीशु इस धरती पर आए। जब हम क्रिसमस मनाते हैं, यीशु मसीह के आगमन का जश्न मनाते हैं, तो हमें याद रखने में मदद कर। विश्वास ही वजह है कि तुम आए हो। और हे पिता, हमारी मदद कर कि हम उस विश्वास के वरदान को ग्रहण कर सकें। और हे पिता, हमारी मदद कर कि हम फिर से और किसी मूर्ति या झूठे देवताओं की ओर ना लौटें। हमें मदद कर कि हम तुझे बस एक और मूर्ति या एक और देवता की तरह न समझें, लेकिन हमारी मदद कर कि हमारा सच में तुझसे रिश्ता हो सके। हम अपने जीवन में तेरी सामर्थ और तेरी उपस्थिति को सच में अनुभव करें। आभारी दिल से हम ये भेंट उठाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप पाए और आपका नाम महिमा पाए। और पिता, कृपया याद रखो, आपने कहा था हर कोई। तुमने कहा कि कलीसिया का हर सदस्य इस दुनिया में बहुत मेहनत कर रहा है, मुश्किलों और यहां तक कि सतावों के बीच भी, ताकि वे अपनी रोजी रोटी कमा सकें। इसके अलावा हम आपको दे रहे हैं। हम आपके घर के लिए और बहुत सारी अलग अलग बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता, ये मुश्किल है, लेकिन वो सच में अपना दिल और अपना प्यार आपसे बांट रहे हैं। तो हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें अपना प्रेम दिखाएं और उन्हें अतिरिक्त सामर्थ्य, विश्वास और इस संसार की सारी कठिनाइयों पर विजय पाने की क्षमता दें। और हे पिता, उन्हें स्वर्ग की आशीषें दे और साथ ही इस पृथ्वी के भरपूर खजाने भी दे। बहुत धन्यवाद। कृपया प्रार्थना करें। धन्यवाद बेसन। आमीन।